तो आज का टॉपिक है हमारा कंपनी। तो कंपनी के अंदर हम लोग सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स में शेयर का चैप्टर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी। कंपनी क्या है? देखिए, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर। पहला चैप्टर हमारा है कंपनी अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, 11th में आपको सिखाया गया शेयर सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सिखाई गई। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सिखाई गई। फिर 12th में जब आप आए तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सिखाई गई। और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग आपने जब सीख ली, अब आपको सिखाई जाएगी कंपनी की अकाउंट कि कंपनी अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। तो बिजनेस कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो पहले तो आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि ऐसे बिजनेस जिनका जो मालिक है वो एक होता है, मतलब सिंगल ऑनर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब ऐसे बिजनेस जिनका सिंगल ऑनर हो। अब इनकी अकाउंटिंग आपको करनी है। आप एक अकाउंटेंट हैं, आपको इनकी अकाउंटिंग करनी है। आप इनके बिजनेस में जाओगे और आप सबसे पहले यहाँ पर इनका रजिस्टर बनाओगे। कौन सा रजिस्टर? सबसे पहला रजिस्टर बनाओगे जर्नल। जब जर्नल अच्छे से मेंटेन कर लोगे तो फिर बनाओगे दूसरा रजिस्टर जिसका नाम है लेजर। फिर जब लेजर अच्छे से मेंटेन कर लोगे फिर बनाओगे ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जब अच्छे से बना लोगे तो फिर चौथा रजिस्टर आप मेंटेन करोगे जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के साथ ही आपका यहाँ पे अकाउंटिंग पूरी हो जाएगी। और छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी होती है तो उसके लिए आपको अलग से कुछ रफली या फिर वर्किंग नोट टाइप में मेंटेन करना होता है, ताकि यहाँ पे जो मिसिंग फिगर्स हैं वो कैलकुलेट करके आ सकें और आप आराम से इन रिपोर्ट्स को मेंटेन कर सकें। तो फाइनल अकाउंट के अंदर अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में ही फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। अगर फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर फैक्ट्री नहीं है तो फिर यहाँ से अकाउंटिंग शुरू होगी। तो फिर बनाएंगे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग बनाएंगे। और अगर फैक्ट्री नहीं है तो फिर केवल ट्रेडिंग बनाएंगे। फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग भी बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर लास्ट में बनाएंगे आप बैलेंस शीट। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब मान लीजिए कि आप ऐसे बिजनेस में चले जाते हैं जिसमें राम और श्याम दो पार्टनर हैं, राम एंड श्याम दो पार्टनर हैं, और आपसे कहा जाता है कि सर आप इसकी हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग करिए। और आप एक पेशे से अकाउंटेंट हैं या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपको अकाउंट्स पूरा मेंटेन करना है। तो जब आपसे कोई पार्टनरशिप का बिजनेस, यानी कि इसको फर्म कहते हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस को जहाँ दो लोग मिलकर काम करते हैं, इसे फर्म कहते हैं। मतलब इसे प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, इसे फर्म कहते हैं। शब्दों को ध्यान से समझिए। फर्म वर्ड जब लगेगा तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब किसी काम को करते हैं दैट इज कॉल्ड फर्म। तो ये फर्म है। अब इस फर्म के अंदर क्या होता है? अब आप गए अकाउंटिंग करने तो आपसे कहा जाएगा कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए। तो रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करेंगे? रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पर भी जर्नल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। जब जर्नल मेंटेन हो जाएगा तब आप लेजर बनाएंगे। लेजर मेंटेन हो जाएगा फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस जब मेंटेन हो जाएगा तो फिर आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे। और फाइनल अकाउंट के बाद अब फाइनल अकाउंट में यहाँ पर आप क्या क्या बनाएंगे? यहाँ पे फाइनल अकाउंट के अंदर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यहाँ एक और अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देख लीजिए फाइनल अकाउंट आप कैसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर इसके बाद आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन, अगर जरूरत है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और कैपिटल अकाउंट पार्टनर के बनते हैं, ए बी सी तीन पार्टनर हैं तो तीनों के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और उसके बाद फाइनली आप बैलेंस शीट बनाएंगे। और बैलेंस शीट आप वही जो आपने 11th में सीखी थी वैसे ही बैलेंस शीट, नॉर्मल बैलेंस शीट बनाएंगे। पार्टनरशिप का बिजनेस 1932 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है
और इस एक्ट में जो बातें लिखी होती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं, प्रॉफिट लॉस बांटते हैं, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, रिम्यूनरेशन देते हैं, गुडविल का बंटवारा करते हैं। सारी चीजें हम लोग 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत करते हैं। ये एक बेसिक बातें हैं। लेकिन प्रोप्राइटरशिप का कोई भी एक्ट नहीं है। देयर इज नो एक्ट ऑफ प्रोप्राइटरशिप। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब बात करते हैं कंपनी अकाउंट। तो दोस्तों कंपनी अकाउंट क्या है इसको समझ लो ध्यान से। कंपनी अकाउंट 1956 एक्ट सबसे पहले जिसमें प्रॉपर तरीके से कंपनी की बातें की गई थी वो 1956 था। हालांकि अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो 18 के दशक में भी कुछ कंपनी के अकाउंट्स आए हैं, मतलब कंपनी एक्ट आया है। 18 के टाइम में भी कंपनी एक्ट आया हुआ है, लेकिन उसको इतनी मान्यता नहीं मिली जितनी मान्यता कंपनी एक्ट 1956 को मिली। जब 1956 में कंपनी एक्ट आया 1956, तो इसमें बहुत सारी कंपनी की बातें थी। कंपनी क्या है, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कंपनी को चलाने के लिए किन किन लोगों की जरूरत होती है, प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, मेंबर्स कितने होने चाहिए, वो सारी बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। कंपनी के दो चार्टर डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के बाहरी एक्सटर्नल अफेयर्स की बातें बताता है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड कब हुई है, कंपनी की कैपिटल क्लॉज क्या है, कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, वो सारी बातें कंपनी के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल अफेयर्स लिखे होते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी, कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी, कंपनी कितना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर देगी, कितना कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देगी, अगर किसी ने पैसा नहीं दिया है शेयर का तो कंपनी क्या करेगी, जब्त करेगी तो कितने दिन में करेगी उसके शेयर को, और फिर उसको सेल करेगी तो कैसे करेगी। इंटरनल मामले जितने भी हैं सारी डिटेल लिखी होती है कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ये कंपनी के दो पैर होते हैं जो कंपनी को चलाने में मदद करते हैं, और इन्हीं दोनों पैरों से कंपनी चलती है। तो कंपनी अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंपनी एक्ट 1956 आया। 1956 में दोस्तों कुछ कमियां थी, उसको बहुत दिन तक 1956 चला। 1956 एक्ट चलता चला गया 2013 जब आया तो 2013 में महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की कंपनी करने लगे, बनाने लगे, और कुछ डिजिटल वर्ल्ड की बात भी आ गई। ये सब चीजें टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हो गई 2013 में। तो 1956 से 2013 का समय बहुत ज्यादा टाइम गैप था। इस टाइम गैप में लोगों के पास बहुत सारे न्यू आइडियाज आए, और नए नए आइडियाज के कारण लोगों ने अपने अपने तरीके से बिजनेस करना शुरू कर दिया। लेकिन कंपनी एक्ट हमारा बदल नहीं पाया। भाई एक्ट नहीं बदल पाया, लेकिन लोगों के काम करने के तरीके बदल गए। अब आर्टिकल के अंदर स्वतंत्रता से काम करने का एक वो है, अनुच्छेद है ना, एक आर्टिकल है तो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस आर्टिकल के अंदर आप स्वतंत्रता से काम कर सकते हैं। तो अब किसी ने अपने तरीके से नए नए काम किए, लेकिन उसकी वजह से कंपनी एक्ट में परिवर्तन नहीं था। अब ऐसा लगा सरकार को कि अगर हम अपने इसमें चेंजेस नहीं करेंगे तो लोग अधिक से अधिक प्रॉफिट भी कमा लेंगे और मेरे अकॉर्डिंग लोग चलेंगे नहीं। इसलिए कुछ जो संशोधन की जरूरत थी, अमेंडमेंट्स की जरूरत थी, वो अमेंडमेंट्स हुए, और अमेंडमेंट्स के बाद ये जो 1956 है ये बूढ़ा हो गया था, डेवलप होके इसको फिर से जवान बनाया गया दोस्तों, और फिर ये यंग होकर नए फॉर्म में आया। अब लोगों को कंपनी एक्ट 2013 की बातें माननी पड़ेंगी। अब जो भी कोई कंपनी खोलेगा उसे कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कंपनी को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जब इस बिजनेस को आप रजिस्टर्ड करा लोगे तभी आप इसकी अकाउंटिंग कंपनी अकाउंट्स के अंदर कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये इस प्रकार के बिजनेस की अकाउंटिंग के अंदर अपने बिजनेस को रखना पड़ेगा। तो जब आप इसके अंदर रजिस्टर्ड करेंगे तो अकाउंटिंग फॉर शेयर की बात तभी आती है जब आपका बिजनेस कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। अदरवाइज अकाउंटिंग फॉर शेयर की बात आएगी ही नहीं, शेयर की अकाउंटिंग हम करेंगे ही नहीं। क्या बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी? अब आपको बताते कि कंपनी अकाउंट्स के अंदर भी आपको क्या क्या करना होता है। कंपनी अकाउंट्स के अंदर आपको जर्नल बनाना पड़ता है, जर्नल फॉर शेयर्स, शेयर का जर्नल बनाना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2 फिर इसका लेजर बनाएंगे। यहाँ भी ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस यहाँ भी बनता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद यहाँ पर जो कंपनी का फाइनल अकाउंट बनता है, यहाँ पर इसको कहते हैं कंपनी फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट। अब कंपनी का जो फाइनल अकाउंट है उसमें 4 चीजें बनती हैं। सबसे पहली चीज क्या बनेगी, आप कंपनी बैलेंस शीट। यहाँ पर सबसे पहले कंपनी बैलेंस शीट बनती है, जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बाद में बैलेंस शीट बनती थी, लेकिन कंपनी अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले बैलेंस शीट बनाई जाती है। और उसके बाद नोट टू अकाउंट का कॉलम बनता है, नोट टू अकाउंट।
जो भी आप वर्किंग नोट करेंगे वो नोट टू अकाउंट्स में करेंगे। इसका भी एक अलग से आप अगले पेज पे नोट टू अकाउंट बनाएंगे। जो भी चीजें इसमें दिखाएंगे आप दिखाएंगे कि वो चीजें कहाँ से आई हैं, उसका टोटल और वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाएंगे नोट टू अकाउंट में। उसी तरीके से फिर दूसरा स्टेटमेंट तैयार करेंगे। दूसरे स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, और जो ये इनकम स्टेटमेंट है इसके लिए भी नोट टू अकाउंट बनाएंगे, नोट टू अकाउंट। तो इस तरह से 4 स्टेटमेंट बनते हैं, तब जाके कंपनी का फाइनल अकाउंट तैयार होता है। तो इसे आगे की तरफ हम सीखेंगे। अभी तो हम लोग हमें खाली इतना सीखना है, अकाउंटिंग फॉर जर्नल। अकाउंटिंग फॉर शेयर या अकाउंटिंग फॉर जर्नल हमें इस चैप्टर के अंदर सीखना है। तो अब हम कंपनी अकाउंट की कुछ बेसिक बातें करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपनी अकाउंट की बेसिक बातें करेंगे। ठीक है।